दोस्तों हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। स्टेटमेंट टू इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर। कमेंट में भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है, रिकॉल करिए और आंसर दीजिए। चलो आंसर डिस्कस करते हैं। एनी बेसेंट was the first woman president of Indian National Congress. She presided over 1917 Calcutta session. Irish origin lady played a significant role in the Indian freedom movement. ठीक है, तो एनी बेसेंट जो थी वो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की वुमेन प्रेसिडेंट थी, सरोजनी नायडू नहीं थी। ठीक है, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ये बिल्कुल करेक्ट है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओवरऑल ये थर्ड थे, ओके, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही है और फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। तो आंसर हो जाता है आपका बी ओनली। बी मीन्स टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इल्वर्टविल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू दी A. Imposition of certain restrictions to carry arms by the Indians. Imposition of restrictions on newspapers and magazines published in the Indian languages. Option C. Removal of disqualifications imposed on Indian magistrates with regard to the trial of Europeans. Option D. Removal of duty on imported cotton cloths. ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर मार्क करिए, कमेंट में भी अपना आंसर बताइए क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही है। इल्वर्ट बिल की बात करते हैं। द इल्वर्ट बिल was introduced in 1883 by Viceroy Ripon to amend the existing laws to allow the Indian judges to try the British offenders in the criminal cases at the district level. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। इसको जो है इल्वर्ट विल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following were associated with the introduction of Rayyatwari settlements in India during the British rule? A. Lord Cornwallis, 2. Alexander Reed, 3. Thomas Munro. Select the correct answer using the code given below. Option A सही है कि 1 only है, ऑप्शन B 1 and 3, ऑप्शन C 2 3, ऑप्शन D 1 2 3। आपको ये ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करिए, अच्छे से देखिए क्या पूछा गया है और आंसर अपना मार्क करिए। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैयतवारी सेटलमेंट से इनमें से कौन लेकर आया था, उनसे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो आपका रैयतवारी सेटलमेंट। सो रैयतवारी सेटलमेंट से रिलेटेड हैं आपके द रैयतवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये दो लोग जो हैं वो रैयतवारी सेटलमेंट से रिलेटेड हैं। एंड ये था क्या, इन द प्रिंसिपल बिहाइंड द रैयतवारी सिस्टम वाज द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द ईच इंडिविजुअल कल्टिवेटर बाय द गवर्नमेंट एजेंट्स। ठीक है, तो ये मेन पर्पस था इस रैयतवारी सेटलमेंट के पीछे और ये इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। तो ऑप्शन 2 and 3 मीन्स आंसर इसका जो है वो सी हो जाएगा। जिसने सी लगाया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं और ये 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज टू A. Define the jurisdictions of the central and provincial governments. B. Define the powers of Secretary of the State of India. C. Impose the censorship of national press and improve the relationship between the government of India and the Indian states. ये था ऑप्शन डी। पॉज करिए, अच्छे से देखिए क्या पूछा गया है और आंसर को मार्क करिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं। बटलर कमेटी 1927 के बारे में पूछा गया है। बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज अपॉइंटेड टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामाउंट पावर दैट इज द ब्रिटिश एंड द इंडियन प्रिंसेस।
ठीक है। तो ये बटलर कमेटी 1927 में रिलेशनशिप बिटवीन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के लिए इम्प्रूव करने के लिए जो है गठित की गई थी, बनाई गई थी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स: 1. Mutiny in the Royal Indian Navy. 2. Quit India movement launched. 3. Second Roundtable Conference. What is the correct chronological sequence of the above events? इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनका chronologically ऑर्डर सही है। ये आंसर में से आप मार्क करिए कौन सा है। क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करिए और देखिए कि ये इसमें से कौन सी घटना कब हुई थी, उनको उस तरीके से अरेंज करके आप इसमें से आंसर बताइए क्या होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। म्यूटिनी इन द रॉयल इंडियन नेवी, ये जो है वो 1946 का इवेंट है ना। और क्विट इंडिया मूवमेंट सबको पता है 1942 की बात है। एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931 की है। तो 1931 मीन्स थर्ड पहले आएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में थर्ड पहले है, मीन्स आंसर सी या डी में से एक होगा। थर्ड के 1931 के बाद 1942 मीन्स 2, तो 3 फिर 2 और फिर लास्ट में 1946 मीन्स आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।